हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बट सावित्री व्रत कब है और इसका क्या महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। बट सावित्री व्रत इस बार 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। बट सावित्री व्रत करने से पति इस की लंबी आयु और घर में सुख शांति आती है। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि करवा चौथ पे महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति के लिए व्रत करती हैं, इसी तरीके से बट सावित्री का व्रत भी मनाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों व्रतों में पूजा करने का तरीका अलग होता है। लेकिन ये पूजा होती मतलब एक ही चीज़ के लिए ये पूजा की जाती है। मतलब ये व्रत किया जाता है एक ही चीज़ के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए। और फ्रेंड्स, बट और सावित्री दोनों का ही अलग अलग महत्व बताया गया है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की विशेष महत्व है। शास्त्रों की मानो तो बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे बरगद के पेड़ पे चारों ओर रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि सावित्री ने इस बट के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मान्यता है कि तभी से बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद की पूजा करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस बार बट सावित्री का व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बट सावित्री की पूजा के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए, पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें 2 बांस की टोकरी चाहिए, 1 बांस का पंखा चाहिए और 1 खरबूजे का जोड़ा चाहिए। ये हमें ज़रूरी चाहिए होता है। 2 बांस की टोकरी हमें क्यों चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। 1 बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, उसे लाल कपड़े से ढका जाता है। 7 तरह के अनाज, आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, उसको हमें लाल कपड़े से ढकना चाहिए, ढक के ही ले जाना चाहिए उनको। और दूसरी टोकरी जो है बांस की, उसमें हमें देवी सावित्री की प्रतिमा जो है रखी जाती है। तो दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखनी चाहिए। बट जब हम बट के वृक्ष के पास जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ये सारा सामान हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प वगैरह सारी चीज़ें हमें पूजा की जो भी हमें इस पूजा के लिए चाहिए होता है, लगता है, वो सारा सामान हमें रख लेना चाहिए। उसके बाद जो है हमें बरगद के पेड़ पे, जहाँ भी आपके आसपास हो, घर के आसपास या थोड़ी दूरी पे या मंदिर में कहीं भी हो, हमें जो है बरगद के पास ही जाके बरगद की ही पूजा करनी चाहिए इस व्रत में। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं की एक शिकायत होती है कि हमारे घर के आसपास या दूर दूर तक कोई भी बट वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है। तो आप जो है किसी से भी मंगा सकती हैं, पहले से ही टहनी मंगा सकती हैं। जैसे कि बरगद का पेड़ कहीं दूर जंगल वगैरह की साइड होता है या पुस्ता होता है कोई, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो आप एक टहनी ही मंगा लीजिए, या फिर टहनी नहीं तो पत्ते भी मंगा सकते हैं बरगद के। अगर आप वो भी नहीं मंगा सकते तो आपके पास कोई भी तस्वीर में या फिर फोटो वगैरह भी हो, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन बरगद की ही पूजा करनी चाहिए। बट वृक्ष के पास जाके हमें सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर कुमकुम, रोली, अक्षत, पुष्प से पूजन करना चाहिए और फिर कच्चे सूत से बट वृक्ष के साथ चक्कर लगाए जाते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सूत लपेटा जाता है। बट वृक्ष के नीचे चने, गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पे बांटा भी जाता है। फिर सारी महिलाएं बट वृक्ष के पास बैठकर कथा सुनती हैं। उसके बाद जो है वह जितनी भी महिलाएं होती हैं सब एक दूसरे की मांग भरती हैं। जैसे कि जब पूजा वगैरह हो जाती है, उसके बाद जितनी भी महिलाएं वहाँ होती हैं सबकी मांग भरी जाती है। तो एक दूसरे की मांग भरती है। 7 महिला हो गई, 7 की भी मांग भर सकते हैं, 5 की भी भर सकते हैं, 2 की भी भर सकते हैं, या फिर जितनी भी महिलाएं होती हैं सबकी भर सकते हैं। जितनी मांग भरी जाए उतना अच्छा है, उतना शुभ माना जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और उसके बाद अपने बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, वहीं पे ही अपना व्रत खोल लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं अपने घर आके अपने पति के पैर धो के उसके बाद जो है अपना व्रत खोलती हैं। तो यही इसी तरीके से जो है बट सावित्री का व्रत किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है बट सावित्री का व्रत करने का। जो महिलाएं पहली बार कर रही हैं वो इस तरीके से कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बट सावित्री का व्रत। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको कुछ भी जानना हो
बट सावित्री के व्रत को लेके, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।